हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज के वीडियो में लेके आए हैं हम महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रश्न। तो देखो आज के प्रैक्टिस सेट में 50 प्लस इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू है यहाँ पे। और ये देखो प्रैक्टिस सेट सीरीज का देखो फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। यानी इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। तो अगर आपको वो सारे प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं तो हमने देखो ट्रिपल सी एग्जाम प्रैक्टिस सेट के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे जाके आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वहाँ पे टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये देखो सारे प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके ट्रिपल सी एग्जाम या बाकी अदर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम इन सब के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो देखो ईयरली दिया जाता है, एवरी मंथ दिया जाता है, हाफ ईयरली दिया जाता है या फिर क्वार्टरली। तो देखो जो बैंक सेविंग है उस पर हमें बैंक हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है। तो इसलिए देखो ऑप्शन नंबर सी हाफ ईयरली बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो फाइल भेजने के लिए यहाँ पे एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। एफटीपी का यूज करते हैं हम जो है फाइल भेजने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे दिया है इंटरनेट पर एक फ्लेम मैसेज क्या है। तो देखो इंटरनेट पर जो एक फ्लेम मैसेज होता है वो है देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी टाइप इन एंगर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का एक उदाहरण है। तो मेलवेयर का उदाहरण देखो इसमें क्या है। देखो वायरस यानी ऑप्शन नंबर सी वायरस इसमें क्या है मेलवेयर का एक उदाहरण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो देखो जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं ये होते हैं हमारे देखो पेज ओरिएंटेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी पेज ओरिएंटेशन बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री यानी विषय का वर्णन करती है। तो देखो जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो विषय का वर्णन यानी सब्जेक्ट वाली लाइन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सब्जेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो जब कोई ईमेल गलती से हम डिलीट कर देते हैं तो वो देखो कहाँ पे आ जाता है ट्रैश में मिलेगा। हमें कहाँ पे मिलेगा ट्रैश फोल्डर में मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग देखो पब्लिक क्लाउड तो है, प्राइवेट क्लाउड ये भी है, देखो हाइब्रिड क्लाउड भी होता है। देखो ऐप क्लाउड ये क्या है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता है। तो देखो ऐप क्लाउड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसके लिए क्योंकि कंप्यूटिंग नहीं है ये पूछ रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप क्लाउड नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट की का उपयोग ऑटो टैक्स के लिए होता है। तो देखो ऑटो टैक्स के लिए कंट्रोल प्लस F3 का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F3 बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10। ईमेल प्रणाली के जनक कौन है। तो देखो ईमेल प्रणाली के जो जनक हैं वो है रे टेमल्सन। तो यानी ऑप्शन नंबर डी रे टेमिल्सन बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए।
तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रथम वेब ब्राउज़र कब बनाया गया था? तो जो प्रथम वेब ब्राउज़र है वो देखो 1990 में बनाया गया था, यानी 1990। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो देखो जो डिजिटल वॉच होती है उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है की लॉगर का एक कौन सा रूप है? तो देखो की लॉगर का इनमें से जो रूप है वो है देखो स्पाईवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए स्पाईवेयर बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखो 14। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित होते हैं? तो देखो जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसके जो बेसिक निर्देश हैं चालू करने के, वो देखो रोम में स्टोर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी रोम बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है कि एईपीएस में ई का क्या अर्थ है? तो देखो एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें ई का मतलब क्या है देखो, इनेबल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, W3C का पूर्ण अर्थ क्या है? तो देखो जो W3 का पूर्ण अर्थ होता है, तो देखो W3C का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 17। तो देखो यहाँ पे दिया है नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर कहाँ पर लेने चाहिए? तो देखो नामिती के जो हस्ताक्षर हैं वो कहाँ पे लेंगे? हम नॉमिनेशन फॉर्म में लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी नॉमिनेशन फॉर्म बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 18। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो देखो जंक ईमेल को कहते हैं हम स्पैम। तो देखो स्पैम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे बताना है देखो टेलनेट क्या है? तो देखो जो टेलनेट है वो होता है हमारा क्या, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूर्ण अर्थ क्या है? तो देखो डीएनएस का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। तो देखो जो डीएनएस का पूरा नाम होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही होगा यहाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे देखो बताना है मैक का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी मैक का पूरा नाम बताना है। तो देखो मैक का जो पूरा नाम होता है वो होता है मीडिया एसेज कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए मीडिया एसेज कंट्रोल बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो किस बैंक ने आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया? तो देखो पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किसने लॉन्च किया था? तो देखो सबसे पहला कार्ड लॉन्च किया था बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डेजी व्हील प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसको हम देखो गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24। प्रिंटर की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? तो देखो जो प्रिंटर की गति है सामान्यतः नंबर ऑफ पेज पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करेगा प्रिंटर, उसके हिसाब से मापी जाती है।
तो नंबर ऑफ पेज पर मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन 25, फेसबुक पर एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं? तो देखो फेसबुक पर एक बार में 30 इमेज अपलोड की जा सकती है यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, बैंक मित्र कौन होते हैं? तो देखो जो बैंक मित्र है हमारे वो क्या है, एक प्रकार के बैंक एम्प्लॉय होते हैं हु फॉर द कस्टमर, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की सर्विस देते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी बैंक एम्प्लॉय हु फॉर द कस्टमर बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो यहाँ पे दिया है, देखो जिप का पूरा अर्थ क्या है? तो देखो जिप का पूरा नाम यहाँ पे बताना है। तो देखो जो जिप का पूरा नाम होता है वो होता है देखो कंप्रेस्ड फाइल। तो देखो कंप्रेस्ड फाइल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 28, निम्नलिखित में से किस लैन कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड होता है जिससे अन्य सभी जुड़े होते हैं? तो ये देखो केंद्र नोड की बात कर रहा है यानी ऐसे होगा एक, और बाकी देखो इस तरीके से ऐसे जुड़े होंगे इस केंद्र नोड से। तो ये देखो इस केंद्र नोड से बाकी के ऐसे यहाँ पे सिस्टम जुड़े हैं। तो देखो इसको कहते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। क्या कहेंगे? स्टार टोपोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे देखो बताना है कि PMJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो देखो PMJDY के अंतर्गत देखो पीपल अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स ओनली। तो देखो 10 ईयर से ऊपर के लोग हैं वो खुलवा सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। देखो वुमेन्स, तो देखो वुमेन्स भी खुलवा सकती है, ये भी सही है। देखो हेड ऑफ द हाउस फैमिली, तो देखो हेड ऑफ द हाउस है वो भी खुलवा सकता है, यानी ये तीनों ही सही है यहाँ पे। तो इसलिए देखो इसका आंसर लगाएंगे हम ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक के आगे कौन सा सिंबल होता है? तो देखो जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ट्विटर पर उसके आगे हम देखो यहाँ ये लगाते हैं, हैश का साइन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 31, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या होती है? तो देखो 32 बिट कंप्यूटर में आपका कौन सी संख्या होगी? देखो डेसिमल तो होती नहीं है, हेक्साडेसिमल भी नहीं है, ऑक्टल भी नहीं है, तो इसमें कौन सी संख्या होगी? देखो बाइनरी संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बाइनरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो 33, देखो पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किसने प्रारंभ किया? तो पर्सनल कंप्यूटर का जो व्यवसायीकरण है वो देखो IBM ने प्रारंभ किया था। IBM ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 34, ट्विटर हैंडल के पहले कौन सा सिंबल होता है? तो देखो जो ट्विटर हैंडल के पहले @ का सिंबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, IP एड्रेस प्रत्येक कितने बाइट के सेक्शनों में विभाजित होता है? तो ये देखो यहाँ पे 1 बाइट के सेक्शनों में विभाजित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है 12 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखो 38,
तो देखो यहाँ नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, वो एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखो समय पर और तुरंत वार्तालाप करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर है इंस्टेंट मैसेजिंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो 39। तो देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को एक साथ करने की अनुमति देती है। तो रीड और राइट दोनों को एक साथ करने की अनुमति देती है हमको रैम। कौन देती है? रैम, यानी ऑप्शन नंबर बी रैम, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। तो ये देखो सबसे कम समय कौन सी मेमोरी को एक्सेस करने में लगता है। तो ये देखो होती है सबसे फास्ट मेमोरी, कैच मेमोरी, और ये कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर है कैच मेमोरी, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो निम्नलिखित में किसको कंप्लायर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। तो देखो इसके लिए आपको लगाना है, देखो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, किसको करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 42। एफटीपी सर्विसेज का उपयोग करता है। तो देखो एफटीपी है वो टीसीपी का यूज करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी टीसीपी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। देखो ईथरनेट कौन सी तकनीक है। तो बताइए कौन सी तकनीक है ये? लैन है, मैन है, वैन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखो ये तो होगा नहीं। तो देखो ईथरनेट कौन सी तकनीक है? ये है आपका लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। हार्ड डिस्क दोनों तरफ से ऊपर से कोटेड होता है। तो देखो जो हार्ड डिस्क है वो दोनों तरफ से किससे कोटेड होता है। तो देखो ये होता है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओडीएफ का पूरा नाम क्या होगा। तो देखो जो ओडीएफ का पूरा नाम है वो होता है देखो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन 46। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर उपयोग करता है। तो देखो इसमें से देखो आरजे 45, यानी ऑप्शन नंबर डी आरजे 45, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो 47। एनआरआई का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो एनआरआई का मतलब होता है देखो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। तो देखो ये दिया है देखो ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो देखो कितने कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इसके लिए 128, यानी ऑप्शन नंबर डी 128 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। कंप्यूटर की क्लॉक की स्पीड को मापा जाता है। तो देखो जो कंप्यूटर के क्लॉक की स्पीड है उसको हम गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? गीगा हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50।
यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो आपको ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से आया है, तो यह वास्तव में क्या हो सकता है? तो देखो ये आपका क्या हो सकता है, तो देखो इसको कहेंगे हम फिशिंग अटेम्प्ट, यानी फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है ये, जो आपको बिल्कुल धोखा दे सकता है कि ये आपके बैंक से आया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी फिशिंग अटेम्प्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो देखो ये था आज का प्रैक्टिस है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।